नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। 12 दिसंबर तक विधानसभा का ये विशेष सत्र चलेगा। आज नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। 10 दिसंबर को नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 दिसंबर को ही विश्वास मत हासिल सरकार करेगी और द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी और 12 दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। रविंद्रनाथ महतो फिर से विधानसभा के स्पीकर बनाए जाएंगे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर के बता रहे हैं, जहां 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 12 दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और 12 दिसंबर तक ये विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। तो दूसरी बार झारखंड में हेमंत सरकार बनी और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज का दिन बहुत ही खास है। दूसरी बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और ऐसे में इस सरकार में कई नए विधायक, जिन्होंने मंत्री भी बने हैं और विधायक भी काफी नए चुने गए हैं। ऐसे में इस बार का जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, विशेष सत्र होने वाला, वो कैसा रहेगा? किन किन मुद्दों पर इस बार चर्चा होगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और आज जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का गठन हुआ है, राज्य में सरकार बनी है, उसका पहला ये विधानसभा सत्र है और आज जो निर्वाचित जो विधायक हैं वो आज सबसे पहले शपथ लेंगे। देखिए, यहाँ जो नए विधायकों की अगर हम बात कर लें तो नए विधायकों का देखिए प्रणाम करते हुए ये आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नए विधायक जो यहाँ आ रहे हैं, कैसे इस लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करते हुए। दादा आपने लोकतंत्र के इस मंदिर को प्रणाम किया, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया कैसा लग रहा है यहाँ के? बस जनता के लिए आए हैं, जनता को बस उसका अधिकार और हक देने के लिए आए, जनता का आवाज बनने के लिए आए हैं। वो खुशी हो रही है कि जनता ने मुझे चुन। आप तोरपा से हैं? जी तोरपा। देखिए, सुदीप गुड़िया हैं, तोरपा से हैं और बीजेपी के कोचे मुंडा को ये हराकर यहाँ आए हैं। और ये देखिए, जैसे जैसे देखिए सविता महतो जी आ रही हैं, लगातार ईचागढ़ से जेएमएम के विधायक हैं, चुनाव जीत रही हैं और इसी तरह अब जो सदस्य हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, मैंने कहा कि 21 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और अगर इस 81 में से 39 ऐसे सदस्यों की बात करें जो इस बार, मतलब पिछली बार चुनाव नहीं जीते थे लेकिन इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो नए जो सदस्य होंगे उन पर सबकी नजर होगी, खासकर इसलिए भी क्योंकि जब वो आ रहे हैं और आपने जैसा कि देखा, जो तोरपा से जेएमएम के विधायक हैं सुदीप गुड़िया, उन्होंने कैसे इस लोकतंत्र के चौखट को सबसे पहले प्रणाम किया। और इसीलिए ये विशेष सत्र काफी खास भी हो जाता है क्योंकि कई नए जो चेहरे हैं वो इस बार विधानसभा में नजर आएंगे और उनके मुद्दे भी नए होंगे, क्योंकि पहली बार वो आए हैं तो अपने क्षेत्र का कैसे वो विकास करेंगे, वो मुद्दे उठाएंगे। तो क्या क्या, कौन कौन से मुद्दे इस बार विधानसभा में उठाए जा सकते हैं? क्या कोई जानकारी? देखिए, ये मंजू जी हैं और बीजेपी से विधायक हैं, जमुआ से पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं और आपको यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह से जो नए सदस्य आ रहे हैं उनका जो भाव है, उस भाव को भी समझने की जरूरत है कि कैसे वो यहाँ से जब पहुंच रहे हैं तो कैसे करिए। ये देखिए, प्रणाम करते हुए, और यहाँ से ये मंजू कुमारी हैं, जमुआ से पहली बार चुनाव जीत कर पहुंची हैं, बीजेपी से हैं। देखिए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और यहाँ से वो फिर सीधे विधानसभा जाएंगी। और चेहरे पर आप खुशी भी देख सकते हैं मंजू जी की। ये फोटो है ना। मंजू जी, कैसा लग रहा है? विधानसभा पहुंच गई, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। अच्छा लग रहा है। बहुत क्या सोच कर आई आज के लिए? आज तो फर्स्ट दिन है मेरा, आज तो होगा, शपथ ग्रहण होगा। जमुआ के लिए कुछ सोची है? जब मौका मिले तो क्या पहला सवाल क्या सोची है? हमारे जमुआ विधानसभा बहुत सारे जन मुद्दे हैं, जैसे जैसे जन मुद्दे आएंगे उस तरह से, उस हिसाब से हम यहाँ अपना आवाज उठाएंगे।
और अपना जनता तक पहुंचाएंगे। ये मंजू जी हैं और कह रही हैं कि बहुत सारे सवाल हैं जमुआ से जुड़े हुए और जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे सवाल पूछेंगे और जनता को भी। देखिए यहाँ से अब आपको जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र प्रसाद हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं और यहाँ पहुंचे हैं। धन्यवाद आप लोग को, राज्य की जनता को आभार और धन्यवाद। योगेंद्र जी एक ब्रेक लग गई थी पिछले बार जब आप चुनाव जीत के आए थे, इस बार जब इतने मार्जिन से जीत के आए कितना अच्छा लग रहा है? जनता उस ब्रेक को दोगुने ताकत के साथ हटाने का काम किया। योगेंद्र जी हैं, पिछले बार जब जीते थे और उनकी सदस्यता चली गई थी, फिर उनकी पत्नी जीती थी लेकिन बाद में फिर चुनाव हार गई। इस बार गोमिया से योगेंद्र प्रसाद जो कि जेएमएम के विधायक हैं फिर से एक बार जीत कर आए हैं। और देखिए एक एक करके जैसे जैसे गाड़ियां आ रही हैं आपको अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग दल के जो विधायक हैं वो नजर आ जाएंगे, मंत्री नजर आ जाएंगे जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ले ली है। और ऐसे ही आज जब विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा आपको बताएं कि अंदर जब आज जो कार्यवाही होनी है, अगर हम सदन के संचालन की बात करें तो आज शपथ ग्रहण ही सिर्फ होना है। मतलब एक एक कर जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा हम ये कहें कि कोशिश ये होगी कि ज्यादातर जो विधायक हैं उनको आज शपथ ग्रहण हो जाए। देखिए ये बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी जो बीजेपी के विधायक हैं, पहली बार रोशन जी जीते हैं, फर्स्ट टाइम है। काफी कई बार सर इसको चल रोशन जी कई बार चुनाव लड़े लेकिन इस बार आप जीत गए, क्या कहेंगे? बड़का गांव विधानसभा की जनता ने मुझे इस बार अपार प्यार समर्थन दिया है। पूरे विधानसभा की जनता को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनके लिए हम सदन में आवाज बनेंगे, वहाँ की समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाएंगे। ये रोशन लाल चौधरी हैं, आपको पता है इनके बड़े भाई गिरिडीह से सांसद हैं। बिल्कुल अविनाश, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि काफी खुशी इस बार विधायकों के चेहरे पर नजर आ रही है और पहली बार जो विधायक आए हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं और उनका आज पहला दिन भी विधानसभा में है, सत्र में, विशेष सत्र में है। ऐसे में इस बार महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, महिला विधायक इस बार काफी ज्यादा आई है। क्या उम्मीद है कि इस बार विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं के मुद्दे को भी उठाया जाएगा? पाकुड़ से निशत आलम है, आलमगीर आलम की पत्नी है, पहली बार चुनाव जीत कर आई है। बधाई आपको। पाकुड़ की जनता की क्या समस्याएं लेकर आई हैं? देखिए ये निशत आलम है, पाकुड़ से चुनाव जीत कर आई हैं, आलमगीर आलम की पत्नी हैं। और आपको पता है जो प्रकरण हुआ उसके बाद निशत आलम चुनाव लड़ी और सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली अगर कोई विधायक है तो वो निशत आलम है। 86,000 वोट से वो जीत कर आई हैं। झारखंड का रिकॉर्ड है जो इस बार के चुनाव हुए हैं, इतने ज्यादा वोट के अंतर से कोई भी विधायक नहीं जीता है। बिल्कुल अविनाश, और इसीलिए मैं ये पूछ भी रही थी आपसे कि जो महिला विधायकों की अगर हम बात कर लें तो इस बार ज्यादा महिला विधायक विधानसभा में जीत करके पहुंची हैं और आज क्योंकि विशेष सत्र है तो क्या महिलाओं के मुद्दे पर भी आज चर्चा होगी? देखिए महिलाओं की आपने बात की और ये यहाँ आपको महिला जो विधायक जीत के आई हैं, मंत्री बनी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की हैं। और जब से मैंने शपथ लिया है तब से इस चीज़ को मैं महसूस कर रही हूँ इस राज्य के प्रति, और विभाग भी काफ़ी स्कोपफुल विभाग मिला है क्योंकि इस राज्य में 70% आबादी जो है वो खेती बाड़ी पे निर्भर है। तो कैसे इस विभाग को और दुरुस्त करें और एग्रीकल्चर के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से इस राज्य को एक बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सके, इसके बारे में लगातार चिंतित हूँ। थैंक यू। शिल्पी जी क्या चुनौतियां देख रही हैं? पहला ये शिल्पी नेहा तिर्की हैं और इनको कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मिली है और यहाँ से वो अब अंदर जाएंगी। सदन की कार्यवाही का वक्त भी धीरे धीरे हम कहें कि 11 बजे का वक्त है, 11 बजे से शुरू हो जाएगा। आज तो पहला दिन है और सभी लोग जा रहे हैं अंदर। मैंने पहले ही आपको बताया कि शपथ ग्रहण की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी और कल भी यही होना है शपथ ग्रहण, और नए विधानसभा के अध्यक्ष का कल निर्वाचन भी होगा। देखिए ये बगोदर से विधायक हैं
नागेंद्र महतो, वो पहुंचे हैं। इससे पहले भी एक बार चुनाव जीते हैं नागेंद्र महतो, बीजेपी से हैं। और यहाँ से देखिए सभी लोग अंदर जाते हुए। देखिए इस बार के सत्र में जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो नए सदस्य पहुंच रहे हैं और जैसे ही वो इस विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखने लायक है। देखिए सरयू राय जी आए हैं, कई बार चुनाव जीते, इस बार भी चुनाव जीत के आए हैं। सिर्फ दल बदल गया है, जदयू से चुनाव जीते हैं। एक बार फिर से जो सर है सिर्फ दल बदला है सर, जीते तो आप कई बार रहे हैं। जगह बदले। हाँ सही कह रहे हैं। दल अलग है, सिंबल अलग था, मगर आदमी तो वही है। सर इस बार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? नहीं विचार किया अभी तो। आज से विधानसभा शुरू हो रही है। पहली बार एक मजबूत सरकार बनी है जिसको अपार बहुमत प्राप्त हुआ है। अब यह सरकार अपने बहुमत के भरोसे राज्य को किस दिशा में ले जाना चाह रही है, ये स्पष्ट होगा, तभी हम लोगों की प्राथमिकताएं भी निर्धारित होंगी। क्या चुनौतियां देखते हैं सर इस बार? क्या लग रहा है जो तस्वीरें वो बदल चुकी है, समीकरण भी बदला है? हाँ नहीं, तस्वीरें बदली है, समीकरण बदला है, राज्य वही है, समस्याएं वही हैं। अब इनको सुलझाने का, इनका समाधान निकालने का रास्ता कौन सा सरकार अख्तियार करती है और अपने बहुमत का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करती है या पुराने ही ढर्रे पर चलने में करती है, इसी के आधार पर हम लोगों की भूमिका निर्धारित होगी। इतना निश्चित है कि एक रचनात्मक विपक्षी भूमिका मैं अदा करूंगा। प्राथमिकता क्या होगी सर? ये सरयू राय जी हैं और कह रहे हैं कि रचनात्मक भूमिका रहेगी। विकास सिंह मुंडा हैं, जेएमएम से विधायक हैं, विकास जी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ देखिए जो दूसरे विधायक है, देखिए संजय यादव, संजय जी हैं, मंत्री बने हैं। संजय जी सबसे पहले बधाई। आज लंबे इंतजार के बाद पहुंचे फिर से विधानसभा। चलिए आप लोग को, सारे लोगों को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मजबूती से हम लोग का क्रियाकलाप को दिखाया। रोजगार का बड़ा मुद्दा होगा संजय जी, रोजगार का बड़ा मुद्दा होगा। पहला दिन है, पहले हम लोग को शपथ ग्रहण तो लेने दीजिए। शपथ ग्रहण के बाद बताएंगे रोजगार मजबूती से होगा, पलायन रोका जाएगा। आप लोग देखिए तो आगे चलिए। ये श्रम नियोजन मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव और यहाँ पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि पलायन रोकने की कोशिश होगी। देखिए एक एक करके बिल्कुल दीपिका जी जा अविनाश, और हम रही हैं, देख भी पा रहे हैं कि एक विकास एक मंत्री करके हैं। सारे ही विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंच रहे हैं और विधानसभा पहुंच रहे हैं और सभी विधायकों के चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी भी देखी जा रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी अविनाश कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं क्या? नहीं देखिए अभी सीएम नहीं पहुंचे हैं और ये देखिए रामचंद्र सिंह हैं, कांग्रेस से विधायक हैं और लगातार मुझे लगता है कि तीसरी बार कहें तो ये चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं विधानसभा, जो अभी समय है उस समय के अंतराल में वो आएंगे, जो जानकारी अभी मिली है। और अगर हम कहें द्वार के हिसाब से भी बात करें तो विधानसभा के जो दो मुख्य द्वार हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस गेट पर मैं खड़ा हूं, यहां से विधायक और मंत्री जाते हैं। जो पिछला गेट है वहां से विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें, मुख्यमंत्री की बात कर लें तो वो दूसरे गेट से प्रवेश करते हैं। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री अभी विधानसभा परिसर नहीं पहुंचे हैं। जी अविनाश, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी ज्वलंत मुद्दों की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस बार जो मुद्दे हैं वो हम विधानसभा में उठाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन से मुद्दे बीजेपी की तरफ से इस बार हो सकते हैं? विशेष सत्र में कौन कौन से मुद्दों पर बीजेपी इस बार बात करेगी? नहीं देखिए इस बार मुद्दे नहीं आएंगे, स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है। इस बार प्रश्नकाल नहीं है। जो मैंने कहा कि 9 से 12 दिसंबर तक जो विधानसभा का सत्र चलना है, आज पहले दिन शपथ ग्रहण होगा, दूसरे दिन भी शपथ ग्रहण होना है। इसके साथ विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे उनका चयन किया जाएगा। तीसरे दिन जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होना है और अनुपूरक बजट आना है। जो अंतिम दिन है उस दिन जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर वाद विवाद जो होता है, अनुपूरक बजट पर जो चर्चा होती है वही होगी। तो इस बार कोई प्रश्नकाल जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए अलग से कोई सवाल नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अपनी बात रखने के दौरान जो
चर्चा होती है उस दौरान जरूर जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के जो विधायक है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। जो समय अलॉट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, उस दौरान अपनी बात को जरूर रख सकते हैं। लेकिन जो प्रश्नकाल होता है वो इस बार प्रश्नकाल नहीं है। ये विशेष सत्र है, सदन में सरकार को आना, सरकार गठन के बाद के लिए ये सत्र आहूत की गई है, इसलिए इसमें प्रश्नकाल नहीं है। बिल्कुल अविनाश, देखिए लगातार विधायकों का आने का दौर शुरू है और विधायक आ रहे हैं और सभी के चेहरे पे खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे नए विधायक इस बार चुन करके आए हैं जनता की तरफ से। ऐसे में कब से कितने बजे से ये विशेष सत्र की शुरुआत हो जाएगी? देखिए समय 11 बजे का है। 11 बजे से शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 से 7 मिनट का अगर विलंब हो, ये अलग बात है, लेकिन जो निर्धारित जो समय है, अगर हम विधानसभा के समय के हिसाब से बात कर लें तो वो समय 11 बजे का है। देखिए हेमलाल मुर्मू हैं, वो पहले भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इस बार लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीत कर आए हैं। जेएमएम के विधायक ठीक है, पुराने हैं। ठीक है अविनाश, आप इस वक्त आप विधानसभा में हैं और तमाम अपडेट आपने मुझे दी। आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे और इंडिया अलायंस की बैठक में स्पीकर पद को लेकर के रविंद्रनाथ महतो के नाम पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रविंद्रनाथ महतो ने यह कहा कि इस बार सरकार मजबूती के साथ बनी है। विपक्ष को उन्होंने सरकार का आईना बताया। नाला से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर सीधे सदन में पहुंचने वाले रविंद्रनाथ महतो हमारे साथ हैं। दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आप दूसरी बार इस महत्वपूर्ण पद को संभालने जा रहे हैं। इस बार चुनौती को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं अपने क्षेत्र के जनता और हमारे साथी सारे नेताओं को धन्यवाद देते हैं और हमारे दल के आलाकमान आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी और दल के नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और मैं प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास में खरा उतरने का। विधानसभा चुनाव में कई नए चेहरे भी हैं, कुछ जो पिछली बार नहीं जीते थे वो अब दोबारा भी आए, तो कई नए चेहरों से आपका सामना होगा। तो वैसे में जो कप्तानी है विधानसभा की, उसको लग रहा है कि कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, जो कि पुराने चेहरे आपको जानते हैं, नए चेहरे आएंगे। देखिए, पुराने चेहरे जो हैं वो तो एक लंबे राजनीतिक संसदीय व्यवस्था का अनुभव प्राप्त आदमी हैं। नए लोगों का भी प्रशिक्षण का व्यवस्था करेंगे और लोगों को भी प्रशिक्षण दे करके एक आदर्श विधायक के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा। विपक्ष तो अपने मुद्रा में ही होंगे और विपक्ष सरकार का आईना होता है। सरकार का आईना होने के क्रम में जहाँ जहाँ जनहित के क्रम में सरकार से भूल चूक होती है, विपक्ष दिखाने का काम करते हैं, वो दिखाएंगे और सरकार भी उनसे सलाह लेकर के पूरे सदन को चलाएंगे कि ताकि 3.5 करोड़ जनताओं का इस सदन के ऊपर जो आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, उस पर ये सदन भी खरा उतरे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कामकाज और पिछले सरकार के कामकाज को देखने के बाद जनता उन्हें आशीर्वाद दिया है। जनता ये समझ चुका है कि इस राज्य को ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के सरकार के अलावा और दूसरा पर भरोसा नहीं जताया है। नई सरकार, कुछ नए विधायक, लेकिन जो रविंद्रनाथ महतो होंगे बतौर स्पीकर की भूमिका में दूसरी बार होंगे, सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी। बता रहे हैं सरकार मजबूत है, विपक्ष भी आईना होता है, ऐसे में सभी के साथ तालमेल बिठाकर आगे चला जाएगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।